जैसे एक तितली होती है ना, जो अंडे के रूप में होती है तो पत्तियों से चिपकी रहती है और वहीं पर रस चूसती है। फिर वो गिंडार के रूप में, कीड़े के रूप में आ जाती है और पत्तियों का रस चूसती है और पत्तियों को काटती है। लेकिन फिर वही तितली जब बड़ी हो जाती है, उसके बहुत सुंदर पर निकल आते हैं। वो फूलों का रस चूसती है, मधु का पान करती है और खुले आसमान में उड़ती है। क्या उस तितली ने सोचा था कि तू इस खुले गगन में उड़ने वाली वही तितली है जो कभी थोड़े से छोटे से पत्ते पर चिपक कर पत्तों का रस चूसती थी, पत्तों को काटती थी, फिर वो कीड़ा बनी, गिंडार बनी, फिर और बड़े पत्ते पर चिपक गई, उस पत्ते का रस चूसना शुरू किया। लेकिन आज वो खुले आसमान में उड़ती है। इसी प्रकार से एक ब्रह्मज्ञानी होता है। जब वो अज्ञानी होता है, वो समझता है कि शरीर ही तू है। फिर उसे थोड़ा सा ज्ञान होता है, फिर वो समझता है कि परमात्मा है और तू जीवात्मा है। लेकिन फिर उसे जब पूर्ण ज्ञान होता है, जब उसे मालूम होता है न परमात्मा है, न भगवान है, न ईश्वर है, न जीवात्मा है, केवल एक ही ब्रह्म की सत्ता है और वो ब्रह्म ही खुला आकाश है, वही है सब कुछ। बहुत अंतर आ जाता है। तितली को सोचो और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। फिर उस ब्रह्मज्ञानी को देखो जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने आप को देखता है, खुले आसमान में अपने आप को महसूस करता है। जहाँ भी कुछ होता है वो वही होता है। आप भी जब तक नहीं समझते तब तक आपके लिए भगवान होता है, एक ईश्वर होता है, एक देवी देवता होते हैं और आप अलग होते हो। फिर आपको कुछ ज्ञान होता है, आपके लिए आत्मस्वरूप आत्मा ही सब कुछ हो जाता है। वो परमात्मा आपको ज्ञान के माध्यम से, गुरु के माध्यम से अंदर बैठा नजर आने लगता है। लेकिन वो अंदर बैठा है एक सीमा में। जब ब्रह्म ज्ञान होता है वो आपके अंदर नहीं रहता, वो हर जगह वही हो जाता है। समझने की कोशिश करो। जय सच्चिदानंद।